Hello, learners. Welcome back to the channel Economics at Ease. And we have already started the new chapter that is Elasticity of Demand, जिसका मैंने आपको meaning previous class में बताया था. Now it's today to start how we are going to calculate elasticity of demand. Okay, and this is a part of our quick learning series. Subscribe for the next one. Don't forget to like, share, and subscribe. Okay, so I'm going to share it on the screen here. The meaning of percentage method for measuring price elasticity of demands. Okay, so percentage of it is a common method for measuring price elasticity of demand, that is ED. मैंने आपको बताया था previous class में elasticity of demand को कहते हैं हम. Okay, this method was introduced by Professor Marshall. We have already studied also in the previous class. This method is also known as, अब इसको किस किस नाम से मैं जानते हैं हम लोग, वो है flux method और proportionate method और mathematical method. So if in exam it will come alternate names, और अगर इसमें बोला जाएगा तो एक आध मार्क का आ सकता है क्वेश्चन. देन यू हैव टू फर्स्ट mention the formula and then how you're going to calculate. I'm just going to tell you about that. Okay, according to this method elasticity is measured as a ratio of percentage change. कितना change हो रहा है percentage में, change in the quantity demanded to the percentage change in price. Okay, तो हमेशा quantity demanded with the change in price ही हम elasticity of demand को कहते हैं. ये percentage में निकाला जाता है. First, we are going to write here like elasticity of demand, that is AD, equals to percentage change in quantity demanded. कितनी quantity change हुई है, क्यों change हुई है, with the change in its price. Okay, percentage change in price, कितना percentage आया है change आपका price में. Okay, तो पहले हमें पता करना होगा कि percentage change in quantity demanded कैसे calculate करेंगे. उसके लिए एक formula है change in quantity demanded. ये delta जो है that is the change in quantity demanded upon initial quantity means what, that is आपकी जो पहले की quantity है, right, then into 100, right. now change in quantity कैसे निकाला जाएगा, that is change in quantity, delta का मतलब ट्राइंगल का मतलब होता है delta, इसको हम कहते हैं. change in quantity equals to Q1 minus Q. Q1 is what, that is the new आपकी जो है ये Q1 is your new क्वांटिटी. ओके, जो आपकी न्यू क्वांटिटी आएगी माइनस क्यू. ओके, ये भी मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगी. परसेंटेज चेंज इन प्राइस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ओके, परसेंटेज इन प्राइस अब हम कैलकुलेट करेंगे. पहले हमने ये कैलकुलेट कर लिया, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी करके. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस. वही देखिए फॉर्मूला, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस आ जाएगा. ठीक है, तो चेंज इन प्राइस दैट इज चेंज इन प्राइस हमने डेल्टा बना के पी कर दिया, इसको भी कर सकते हैं, अपॉन पी, दैट इज ओरिजिनल प्राइस उसका क्या था, पहला का प्राइस क्या था, इनटू 100. ओके, एंड चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू P1 माइनस पी. P1 का मतलब क्या होता है आपका, जो अभी आपका प्रेजेंट का अभी न्यू प्राइस आया है. ठीक है, नाउ प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या होता है, वही सेम चीज है, बट वी जस्ट राइट इन दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला. इट इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, इसका आंसर आएगा, एंड डेल्टा पी अपॉन पी आएगा. देन व्हाट वी विल डू, ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. ये अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आई जस्ट टेक द एग्जाम्पल, देन यू विल कम टू नो. ना जहाँ पे हमने क्यू लिखा है वहां पे हमें इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड बताना है. जहाँ पे Q1 लिखेंगे हम, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, देन डेल्टा क्यू इज चेंज. डेल्टा जहां पे भी आएगा इसका मतलब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस. सिंपल पी लिखा है और सिंपल क्यू लिखा है, इसका मतलब है उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, उसका फर्स्ट प्राइस क्या था, और जो न्यू प्राइस आएगा वो P1 या Q1 से डिनोट करेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. डोंट गेट कंफ्यूज, आराम से ये चीज समझ में आ जाएगी आपको. ओके, so let's start here. That is, calculate the price elasticity of demand if demand increases from 4 units to 5 units. यानी कि इसकी डिमांड क्या करी है, इंक्रीज कर गई है. 4 यूनिट्स पहले थी, अब हो गई है 5 यूनिट्स. ड्यू टू फॉलिंग प्राइस, प्राइस कितना था, पहले 10 था अब 8 हो गया. देखिए ये आपको पूरा वही सब चीजें बताई गई हैं, बट व्हाट आई विल डू हियर, आई विल जस्ट help you to explain you with the help of the, that is the whiteboard. Okay, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, राइट.
जस्ट वेट हियर। यस, सो विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड, जब हम व्हाइट बोर्ड पे करेंगे तो आपको सब आराम से न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे, राइट। ना हियर इन क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, तो इसमें है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुझे कैलकुलेट करनी है। अगर डिमांड कितनी होगी आपकी, दैट इज इफ डिमांड इज क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू 4 थी, और फिर न्यू आपकी कौन सी हो गई, Q1 को हम डिनोट करते हैं न्यू से, दैट इज 5 यूनिट्स, यूनिट से। ओके, प्राइस आपका पहले कितना था, इसका था 10, एंड न्यू प्राइस को मैंने डिनोट कर दिया P1 से, इट इज 8। ठीक है, नाउ पुट द फॉर्मूला, दैट इज ED इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ परसेंटेज। जब परसेंटेज मैंने लिख दिया है तो चेंज को भी मैं वैसे ही लिख देती हूँ, आपको भी आसान होगी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, बल्कि हम इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। शॉर्ट में मैंने कर दिया इसको। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा। ओके, देन नाउ परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड अब कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ फर्स्ट स्टेप इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू change in quantity demanded, right, equals to delta Q on Q into 100। ओके, अब डेल्टा Q मैं कैसे निकालूंगी, Q1 माइनस Q1 कितना है देखिए 5, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा Q आपका है 1, और पहले का प्राइस कितना है Q, दैट इज द 4। ओके, एंड इंटू 100, तो ये आपका कितना आया, ये आपका आ जाएगा 25। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। ना सेकेंड स्टेप क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। तो चेंज इन P कितना है, पहले मुझे चेंज इन P कैलकुलेट करना है। चेंज इन P हम निकालते हैं P1 माइनस P। तो P1 कितना है, दिस इज 8 माइनस 10 इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, राइट। नाउ डेल्टा P का आपका क्या आया था आंसर, -2 अपॉन P है, P देखिए कितना है 10, यानी कि ओरिजिनल प्राइस था, इनटू 100। ना जो भी आंसर आएगा वो माइनस में होगा, एंड दैट विल बी 20। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज व्हाट, दैट इज हमें इस फॉर्मूला में ये सब चीजें पुट ऑन करनी है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज कितना निकला आपका, ये 25, इसका कितना निकला है -20। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25। ओके, सो 1.25 इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये परसेंटेज में निकला था, यहाँ पे परसेंटेज, एंड हियर अगेन दिस इज द परसेंटेज साइन, क्योंकि 100 से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे परसेंटेज मेंशन किया मैंने, ये परसेंटेज में ही आप आंसर निकाल रहे हो, सो हियर द परसेंटेज साइन शुड बी देयर। ओके, बट व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द आंसर, तब हम परसेंटेज नहीं करेंगे, हम ऐसे ही नंबर्स में लिख देंगे, दैट इज 1.25।
ओके, माइनस का साइन आपका जरूरी नहीं है कि आप लगाएं चाहे ना लगाएं, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी. द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर इग्नोरिंग एक्सेप्शंस द लॉ ऑफ डिमांड, that is because of inverse relationship between price and quantity demanded, right? So negative sign is always implied, but minus sign is often ignored while writing the value of elasticity. Elasticity के जब आप questions करेंगे, then you can should not ignore the sign of minus. Okay, so negative sign can be ignored and positive numbers can be easily taken out. Okay, so this was the question illustration one we have done, and now I'm going to start illustration number two. तो मैं बुक से आपको बाद में इसमें स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, right? But before that, I'm going to just start the question or illustration number two, whatever you can understand that. Okay. Now here, when price rises from 8 to 10, तो देखो प्राइस राइज करा है, पहले प्राइस कितना था 8 था, अब प्राइस कितना हो गया 10. ओके, एंड देन द नेक्स्ट इज व्हाट डिमांड फॉल्स फ्रॉम, यानी क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी प्रीवियस क्या थी आपकी, दैट इज 5 थी, एंड क्वांटिटी बाद में कितनी हो गई 4 यूनिट्स. कैलकुलेट ईडी, दिस इज द क्वेश्चन. ओके, ये आप बाद में प्रैक्टिस करना. ओके, अभी एक ही क्वेश्चन करा है. ओके, so what we will do here, first of all we will write the formula. Elasticity of demand is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. ये फॉर्मूला है, ये सबसे आखिर में यहाँ पे हम आएंगे. ओके, ये मैं इसलिए ब्लॉक बनाई दे रही हूँ कि सबसे आखिर में लास्ट में हम यहाँ पे स्टेप करेंगे. ओके, नाउ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, राइट? ये फर्स्ट स्टेप आपका होता था, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. अब इसमें क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू Q1 माइनस क्यू, ये इसका फॉर्मूला है. तो Q1 कितना है आपका 4, 4 माइनस 5 इक्वल्स टू -1, कितना हो गया ना -1. ये हमारा यहाँ से आया डेल्टा क्यू से, राइट? एंड क्वांटिटी कितनी है आपकी, ये क्वांटिटी है 5. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, देन आफ्टरवर्ड्स यू विल गेट यूज्ड टू ऑफ दिस. ओके, so here what you have, yes, delta q upon q into 100, 1 upon 5 into 100. तो आपका आंसर कैलकुलेट होके आएगा यहाँ पे 20, राइट? अब दूसरा स्टेप क्या है मेरा, दूसरा स्टेप है अब हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस करना है. तो हम इसका फॉर्मूला क्या करेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ठीक है? और डेल्टा पी किसके लिए होता है, डेल्टा पी इक्वल्स टू P1 माइनस पी, यानी कि जो अभी न्यू प्राइस है आपका वो P1 है, ये रहा 10 माइनस पी प्रीवियस ओरिजिनल प्राइस जो था 8. तो आंसर आया 2 यहाँ पे डेल्टा पी का. ठीक है, अब ना पुट द वैल्यूज हियर. डेल्टा पी ऐसे ही जब बनाओगे ना तो ज्यादा आसानी से आप अपने कैलकुलेट कर लेंगे, कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे. ओके, जो इतने स्टेप्स यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में है उतने ही आपके क्वांटिटी इसमें भी आ जाएंगे, राइट, प्राइस में भी. सो very quickly we are going to start here, that is put the values. Delta p is 2, okay, and p original price is 8 into 100. So you will get how much here, ये देखो परसेंटेज में आया था ना माइनस, ये 20% हमने लगाना भूल गई थी. So here you have 2 upon 8 into 100, right? तो ये कितना परसेंट निकला, 25%. Now we have to use these values. पूरे क्वेश्चन का यही तो निकला ना क्रक्स. सो यहाँ पे आपका ये क्या आंसर आएगा, क्वांटिटी आपकी 20 है एंड हियर यू हैव 25. ओके, तो अब इन दोनों को अगर मैं करूंगी तो आ जाएगा 0.8, राइट? सो दिस इज योर आंसर, इग्नोर माइनस साइन, फाइन. सो दिस इज योर आंसर, फाइन. अब ये 20% आपने यहां से लिया था, डेल्टा क्यू कैलकुलेट किया था, और डेल्टा पी परसेंटेज चेंज इन पी आपका आ गया 25%. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.8% आपका आंसर, 0.8 आपका आंसर आ जाएगा, एंड यू विल नॉट राइट द माइनस साइन. ओके, इसको मैंने ही बता दिया कि नेगेटिव साइन कैन बी इग्नोर्ड. ओके, एंड द माइनस साइन इज ऑफन इग्नोर्ड व्हाइल राइटिंग द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी. फाइन. नाउ हियर वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड हियर.
इसमें एक चीज आपकी जो है वो रह गई थी। ओके, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन, एंड होप यू लाइक दिस। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, एंड विद मोर न्यूमेरिकल्स वी विल डू दिस। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज मैंने परसेंटेज मेथड के आपको कराए हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह के जो भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक में दिए हों, आप प्लीज उसको प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच।